नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशे को बंद करने का जो सबसे पहला चरण है, ठीक है, वो है कि अपने नशे पर, जो कि एडिक्शन कहलाता है। तो हमारे नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा है कि एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करना है। ठीक है, फिलहाल अगर आप नशा बंद करना चाहते हो तो आप एडिक्शन पर छोड़ो। आप सिर्फ अपने नशे पर अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार कर लो। नहीं समझे? यानी आपको ये मानना है, ये कबूल करना है कि मैं नशे पर कमज़ोर हूँ। अगर मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो छूटता नहीं है। ठीक है? मैं बिना नशे के सोना चाहता हूँ, तो सो नहीं पाता हूँ। मैं बिना नशे के कुछ करना चाहता हूँ, तो वो कर नहीं पाता हूँ। ठीक है? नशे ने मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। ना नशे में मैंने अपने माँ-बाप, भाई-बहन, घर परिवार वालों को सताया। नशे में मैंने अड़ोस-पड़ोस, समाज, बिरादरी को परेशान किया। ठीक है? और नशे ने मेरा शरीर खाया, नशे ने मेरा दिमाग खाया, नशे ने मेरा ज़मीर खाया। ठीक है? और जब-जब भी मैं नशे को छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। यानी शक्तिहीनता का अर्थ क्या हुआ कि नशीले पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल करना। आप नहीं चाहते हो उसका इस्तेमाल करना, लेकिन आपको मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है। आप तो ये ठान करके सोते हो कि कल से नशा नहीं करूँगा, कल से नशा नहीं करूँगा, ठीक है? तो आप फिर कल नशा कर लेते हो का मतलब क्या हुआ कि आप मजबूर हो, करना पड़ता है आपको ना चाहते हुए भी वो काम। जिस तरह से एक मजबूर व्यक्ति होता है, उसको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। इसी तरह से नशेबाज जो होता है, वो अपने नशे पर मजबूर होता है। जिसको हम शक्तिहीन बोल देते हैं, वो अपने नशे पर शक्तिहीन होता है, जिसकी वजह से वो उसे चाहे तो भी कल से क्या, कभी से भी उसको वो बंद नहीं कर सकता है। नशे को बंद करने का कंट्रोल या हक उसके पास है ही नहीं। ये चीज़ उसको मालूम नहीं है। उसको ये चीज़ मालूम हो जानी चाहिए कि मैं अपने नशे को बंद नहीं कर पाता हूँ। तो जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को या असफलता को स्वीकार करते हैं, यानी जब हम अपनी शक्तिहीनता यानी नशे पर, है ना, शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असफलता को कबूल करते हैं, वहां से हम अपने लिए रिकवरी के दरवाजे खोलते हैं। तो हमारे लिए रिकवरी के दरवाजे खुल जाते हैं। 3 चीज़ों को आपको कबूल करना पड़ेगा, जिसमें से नंबर 1 हो गया कि अपने नशे पर शक्तिहीनता को स्वीकार करना, ठीक है? नंबर 2 हो गया कि अपने जीवन की अस्त-व्यस्तता को स्वीकार करना, ठीक है? और नंबर 3, इसके बिना कुछ नहीं होगा, नंबर 3 के बिना। नंबर 3 है कि अपने आप को एडिक्ट के रूप में स्वीकार करना। यानी अपने आप को एक नशेबाज कबूल करना। तो जब आप अपने आप को नशेबाज कबूल करोगे, तभी आपके लिए परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देगी आपको, है ना? एक तो शक्तिहीनता को कबूल कर लिया आपने, बेड़ा पार, ठीक है? नंबर 2, अपने जीवन की अस्त-व्यस्तता को कबूल कर लिया, बेड़ा और भी पार, ठीक है? नंबर 3, अपने आप को नशेड़ी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नशेड़ी नहीं मानोगे, तब तक आप नशा बंद कैसे करोगे? जब तक आप अपने आप को नशेड़ी ही नहीं मानोगे, जब तक आप अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कैसे कबूल करोगे? कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने आप को बीमार ही नहीं मानोगे, तो आप अपना इलाज कैसे कराओगे? ठीक है ना? आपको तो यही लगता रहेगा कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तो खुद को एडिक्ट स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है। आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने खुद को एडिक्ट नहीं माना, तो ये भी खतरनाक है, तो आप में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव नहीं आएगा, तो खुद को नशेबाज भी मानना ज़रूरी होता है। कि अजीब सा लगता है कि मैं अपने आप को नशेबाज मानूँ। हाँ, अपने आप को नशेबाज मानना पड़ेगा। अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ, है ना? और नशा आपका ये जो है शक्तिहीनता को स्वीकार करते ही
बंद हो जाएगा। अपने जीवन की व्यवस्था अव्यवस्था को कबूल करते ही आप अच्छा लगेगा आपको। एडिक्ट के रूप में खुद को स्वीकार कर लोगे, आपका नशा और भी ठोस हो जाएगा बंद होने से। ठीक है, आप ये जो आपने शक्तिहीनता को स्वीकार करा है और जीवन की अस्तव्यस्तता को स्वीकार करा है और खुद को नशेबाज माना है, इसके साथ साथ अब आपको एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर अपने नशे पर हमेशा के लिए शक्तिहीनता को कबूल रखना है ना, अपने जीवन की अस्तव्यस्तता को ठीक करना है, ठीक है, और खुद को नशे से बचाए रखना है, तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के जो तीन चीजें हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यानी जो बीमारी के तीन भाग हैं, उन बीमारियों के तीन भागों को आपको समझना है, जो कि बहुत आसान है, जो कि बहुत आसान है। पहले आपने अपने नशे पर शक्तिहीनता कबूल कर ली, जीवन की अस्तव्यस्तता को कबूल कर लिया, अपने आप को एडिक्ट मान लिया, किसी तरह से आपके विड्रॉल निकल गए। ठीक है, इसके बाद आप आते हो इस दूसरे चरण पर, जो है बीमारी। बीमारी क्या है? एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बढ़ती हुई और जानलेवा बीमारी है। आपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया, कुछ दिनों बाद आपने पाया आप फिर से नशा करने लगे। जीवन की अस्तव्यस्तता को कबूल कर लिया, कुछ दिनों के बाद आपने देखा फिर से आप नशा करने लगे। अपने आप को नशेबाज भी मान लिया, आप फिर से नशा करने लगे। वो इसलिए क्योंकि आपने बीमारी के तीन पहलुओं को नहीं समझा था। हमारी बीमारी का शारीरिक पहलू है नशीले पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल करना। हमारी बीमारी का शारीरिक शारीरिक जो पहलू है वो है नशीले पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल करना। यानी एक बार नशा शुरू करने पर हम उसे अपनी इच्छा से, ध्यान रखना है कि एक बार नशा शुरू करने पर हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। ठीक है, अगर आपने नशा बंद कर दिया है और उसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम के चलते, मौसम के चलते, दुख के चलते, तकलीफ के चलते या खुशी से या जैसे भी कोई भी एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल करके देखते हो, तो आप कर तो लोगे, लेकिन कार्यक्रम कह रहा है बीमारी के पहले भाग में, शारीरिक भाग में, कि हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। जो हम अब शुरू करने वाले हैं, एक कश, पहला कश, फर्स्ट वन डज द डैमेज, यानी पहला कश ही जानलेवा है, पहला घूंट ही जानलेवा है, पहला पैग ही जानलेवा है, पहली तिल्ली ही जानलेवा है, या पहला इंजेक्शन ही जानलेवा है। तो उस जानलेवा पहले कश से, पहला जो कश है, इसको नहीं करना। ठीक है, और अगर पहले कश, पहली तिल्ली का मन करता है, तो उसके लिए सबसे पहला टूल है प्रार्थना करना। ठीक है, किसी संगी साथी से मदद मांगना, रिकवरिंग एडिक्ट से, ना कि आप किसी भाई बहन या अड़ोस पड़ोस के यार दोस्त को या नॉर्मल दोस्त को फोन घुमा दो, नहीं, रिकवरिंग एडिक्ट से, जो पहले से नशा छोड़े हुए है, जो मीटिंगें करता है, जो सही है, उससे फोन करना है। और सबसे बेहतर होगा कि आप मीटिंगों में पहुंच जाएं, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर लें। तो ये जो पहला नशा हम लेते हैं नशा छोड़ने के बाद में, यही हमारे फिर से नशा करने की शुरुआत होती है। और हम ये सोचकर करते हैं कि हम वो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें तकलीफ है, हम तो जरा सा ये कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए थे। नहीं, नशा नशा है। हमारे शरीर को नहीं पता कि हम अपनी ड्रग ऑफ चॉइस ले रहे हैं या नॉन ड्रग ऑफ चॉइस ले रहे हैं। हमारे शरीर के हिसाब से वो नशा है। और कोई भी नशा जब हमारी बॉडी में जाता है, जब हमने नशा छोड़ रखा है, हमारी बॉडी क्लीन हो चुकी है, उस क्लीन हुई हुई बॉडी में, डिटॉक्सिफाई हुई हुई बॉडी में जब कोई भी नशा जाता है, हम तो ये सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम स्मैक से थी और अब हम एक कश लगा रहे हैं। तो बॉडी में जब वो कश जाता है तो बॉडी को नहीं मालूम कि ये कश है, स्मैक है, क्या है। ठीक है, तो हमारे शरीर को नहीं पता। ये कार्यक्रम में भी लिखा हुआ है कि जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं या जो मादक पदार्थ हम इस्तेमाल करते थे और जो नशा अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है। यानी डॉक्टर की दी हुई दवा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हम नशा इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें क्या अंतर है। तो डॉक्टर की भी कोई दी हुई अगर कोई नशीली दवाई है तो वो तक भी नहीं खानी है। ठीक है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर ने दी है। नहीं, डॉक्टर ने तो दी है, डॉक्टर को नहीं पता है ना कि आप एडिक्ट हो। खाओगे तो खाते चले जाओगे, ठीक है, खाओगे तो आप अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाओगे। तो ये डॉक्टर को नहीं पता है। तो क्या है, ये आपको पता है। तो आपको पता है तो ध्यान आपको रखना है। ठीक है, डॉक्टर से इस बारे में परामर्श लेना है। डॉक्टर फिर भी कहेगा अरे कोई बात नहीं, खा लो, माई दिस इज माइंड रिलैक्स नॉट अ ड्रग।
तो आपको फिर भी नहीं खानी है, आप कहोगे हाँ यार डॉक्टर कह रहा है माइंड रिलैक्स किए लेकिन नहीं, आपकी बॉडी जो है एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित है। तो इसमें कोई भी अगर नशा जाता है तो चला तो जाएगा दोस्तों, कुछ भी सोचकर आप कर तो लोगे, लेकिन अब उसे रोक नहीं सकते हो अपनी इच्छा से। चाहे आप ये सोचकर करो कि मैं एक पी रहा हूँ और रोक लूंगा यार फिर नहीं पीऊंगा, तो कितना भी सोच करके आप उसे करो, कितना भी ठान करके आपने नशा करा है कि बस यही करूंगा, है ना, तो आप पाओगे कि आप शुरू होने वाले हो, शुरू हो गए हो, शुरू हो चुके हो, और एक दिन आप धीरे 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 अपने आप को वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर पाओगे। तो आपको करना क्या है कि पहले कष्ट से, पहली लाइन से, पहले पैक से, पहले नशे से दूर रहना है, चाहे वो एक राय की बराबर एल्फ्रेक्स की गोली का टुकड़ा ही क्यों ना हो। यानी कोई भी नशीला पदार्थ यहाँ पर नहीं डालना है, इस होल में, इस होल में नहीं डालना है कोई भी नशीला पदार्थ। याद रखना, ये शारीरिक पहलू कह रहा है कि अगर आपने इसमें कोई भी नशीला पदार्थ डाला तो आप फिर अपनी इच्छा शक्ति से, चाहे आप सर से लेकर एड़ी तक जोर लगा लो, रोक नहीं सकते। ठीक है, आपको शुरू हो जाना है। ठीक है, तो नशे को छोड़ने का जो पहला असूल है वो है नशा ना करना। रिकवरी का प्रथम हथियार कि आप नशा ना करो और एक रिकवरिंग एडिक्ट के टच में रहो। और अब आता है दूसरा पहलू कि हमारी बीमारी का दूसरा जो पहलू है वो है मानसिक पहलू। मानसिक पहलू जुनून या नशा करने की अत्यधिक इच्छा। ठीक है, भले ही हम अपने जीवन का नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसी इच्छा होती है जुनून कि ये कभी मरती नहीं है नशेबाज की। चाहे नशेबाज जब तक सांस ले रहा है, जब तक ये जुनून वाली भावना उसकी जिंदा है। तो जुनून वो जगी हुई धारणा होती है जो हमें बार बार हमारे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि हम वो पुराना आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकें जिसे हम जानते थे। ठीक है, कोई भी दर्द आया, दुख आई, परेशानी आई, मौसम आई, शादी आई, होली आई, दिवाली आई, ठीक है, कोई कलेश हुई, कुछ भी हुआ, है ना, हमारे जुनून चढ़ गया, ओए मैं तो नशा करूंगा। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम अतीत में अपनी प्रॉब्लमों को नशा करके सुलझा लेते थे, नशा करके दूसरे की कि पहले नशा कर लो फिर इसकी ऐसी तैसी करूंगा। ठीक है, तो गुस्से से निपटने के लिए, भावनाओं से निपटने के लिए हमने नशा किया, अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए हमने नशा करा, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नशा करा, उससे बातें करने के लिए नशा करा, है ना, कहीं जाने के लिए नशा करा, आने के लिए नशा करा, यानी कुल मिला के चोरी करने के लिए नशा करा, हिम्मत पाने के लिए नशा करा, लोगों का सामना करने के लिए नशा करा, समाज में जाने के लिए नशा करा, बिरादरी में जाने के लिए नशा करा, है ना, सास के जाने के लिए घर नशा किया, और ये करने के लिए नशा करा और वो करने के लिए नशा करा। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पहला ध्यान हमारा नशे की तरफ जाता है, चाहे हम कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो। ठीक है, तो नशा करने का जुनून ये जिंदा रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ है और किसी का भी ख़त्म नहीं हुआ है, बस इससे निपटना है। ये आपको बार बार याद दिलाएगा कि नशा कर ले, मौसम अच्छा है, नशा कर ले, ये दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मान लो आप बीमार हो, बहुत बहुत दिनों से बीमार हो, ठीक नहीं हो पा रहे हो सकता है तब आपका मन करने लगे कि यार अगर मैं नशा कर लूँगा ना तो अभी ये सारी बीमारी और सारा दर्द ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपके पेट में दर्द हो, जैसे डॉक्टर बॉब हुआ करता था, उसके पेट में दर्द होने लगा था तो उसने पेट के दर्द की वजह से नशा कर लिया था, है ना, या नींद ना आने के डर की वजह से वो नशा करने लगा था। तो अगर कुछ इस तरह का आपके साथ होता है तो अपने माइंड को जो है परिवर्तित करने का खेल है, इसमें भी आपको संगी साथी से मदद मांगनी है और अपने उस जुनून, उन भावनाओं से लड़ना है। ठीक है ना, लड़ना है। जीवन अब आपका एक संघर्ष है। ठीक है, और इस जुनून पर आपको ध्यान ना देते हुए सिर्फ इसको फ्यूज करना है, ये थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो हमारी बीमारी का आध्यात्मिक तीसरा जो पहलू है वो है आध्यात्मिक पहलू। क्या आध्यात्मिक पहलू? कि हमें लगता था कि हम जब चाहे नशा बंद कर सकते हैं, हम जब चाहे नशा बंद कर सकते हैं, ये हमारी बीमारी का आध्यात्मिक पहलू था। हमें लगता था कि हमें नशे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगता था कि पीते हैं मिली तुम्हारी, नहीं तो सदाबहार ब्रह्मचारी। ठीक है, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे। ठीक है, लोगों को हम ताव दे देते थे कि अरे मैं तो पीता हूँ, नशेड़ी थोड़ी हूँ और जब मर्जी छोड़ दूंगा, भाई तेरे को क्या है। ठीक है, और वो कहता था भाई छोड़ के दिखा, हाँ छोड़ दूंगा, तुझे क्या हो रहा है, जब मर्जी छोड़ दूंगा, देख अभी होली के बाद से छोड़ूंगा, देख अभी दिवाली के बाद से छोड़ूंगा। तो उसकी सारी जिंदगी निकल गई ये कहते कहते कि मैं जब चाहे नशा बंद कर सकता हूँ। लेकिन जब जब भी उसने बंद करना चाहा, उसने पाया कि वो नशा बंद नहीं कर पाया, वो नशा बंद नहीं कर पाया, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे। वो
कहता रहा। इनकार, विकल्प, विचारशीलता, दूसरों पर भरोसा ना करना, गिलानी, असमंजस्य, कर्तव्य त्याग, अपमान, तन्हाई और नियंत्रण को खोना। यानी तन्हा वो हो गया, अपमान उसका होने लगा, बेइज्जत वो होने लगा, गिलानी उसे होने लगी, असमंजस्य यानी अनिर्णय की स्थिति में वो रहने लगा, क्या करूं कैसे करूं, है ना। इनकार वो करने लगा चीज़ों से, डिनाइल, नहीं मैंने नहीं करा, मैं ये वो डिनाइल करने लगा, है ना। रास्ता, विकल्प, विकल्प उसके पास कुछ नहीं बचा, क्या करे वो, सब सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे। सुबह उठता था छोड़ने के लिए तो पाता था इतनी टूटन हो रही है कि फिर से करना पड़ता था, मगर लोगों से ये कहता रहा कि मैं जब मर्जी नशा छोड़ दूंगा, ठीक है, जब मर्जी नशा छोड़ दूंगा। तो ये हमारी बीमारी का आध्यात्मिक पहलू था, जो हमसे कहता रहा कि हम जब मर्जी नशा छोड़ देंगे। लेकिन क्या हमने जब मर्जी नशा छोड़ा? हमारी हालत कैसी हो गई थी, हमारे कपड़े हुलिया कैसे हो गया था, हमारी स्थिति कैसी हो गई थी, और फिर भी हम कहते रहे जब मर्जी नशा छोड़ते रहेंगे, या हमें नशे से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये उसका आध्यात्मिक पहलू हुआ करता था। तो इन 3 भागों को समझना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक के एक बार नशा शुरू करने पर हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते, ठीक है। इसलिए हमें कोई भी नशा नहीं करना है, अपनी रिकवरी में और मीटिंगें करनी है। मानसिक, हमारी बीमारी का मानसिक पहलू जुनून है और नशा करने की अत्यधिक इच्छा, सिर्फ अत्यधिक इच्छा है, इस इच्छा को दबाना है और इसके लिए नारकोटिक्स एनोनिमस है, ठीक है। और तीसरा है आध्यात्मिक पहलू जो है वो है हमारी पूर्ण आत्म केंद्रियता, कि हमें लगता रहा कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, नशा जब मर्जी छोड़ सकते हैं। नहीं, ये हमें सिर्फ लगता रहा, हमारी बीमारी भ्रमित करने वाली है। लेकिन हुआ क्या, हम बहुत आगे निकल गए और एडिक्ट बन गए। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें लगना नहीं है कि मैं अपने नशे को बंद अपने आप रख सकता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। नहीं, अपने पुराने अनुभवों से, अतीत के अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई बात रह गई हो तो मुझे बताना ज़रूर। धन्यवाद।